Hello students, welcome to the Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School। और जो SF सीरीज की फर्स्ट चैप्टर है वो लेंगे हम। द चैप्टर नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर नेम इज नंबर सेंस। ओके, नंबर, डू यू नो नंबर? नंबर क्या होते हैं? नंबर 1 2 3 4 काउंटिंग वाले सब क्या कहलाते हैं? नंबर। हियर इज वन वर्ड, सेंस। ओके, इफ आई एम आस्किंग अबाउट डू यू नो हाउ मेनी आईज डू यू हैव? आपको पता है कितनी आईज है आपके? यस, 2 मैम, एवरीबडी नोज। लो, मैम ने ड्रॉ भी कर दिया आपके लिए आईज। ओके, ये 2 आईज मैम ने आपके लिए ड्रॉ कर दिया। तो कितनी आईज है? 1 and 2। अब ये कैसे पता चला कि 2 है? 4 भी बोल सकते हैं, 3 भी बोल सकते हैं, 7 भी बोल सकते हैं। कैसे पता चला 2 है? बिकॉज मैम ने जैसे ही आपसे क्वेश्चन पुट अप किया, आपने उस चीज को लिसन किया, आफ्टर दैट आपने उसको अंडरस्टैंड किया, देन आपने क्या किया? उसको कोरिलेट किया, उसको रिलेट किया मैम के क्वेश्चन से और उसको नंबर फॉर्म में रिप्लाई किया। जब भी हम नंबर फॉर्म में कुछ रिप्लाई करते हैं, इट मींस आंसर हमारा क्या लिया? 2 आया। आइज के बारे में पूछा मैम ने और आपने मुझे क्या रिप्लाई किया? 2। तो दैट इज नंबर सेंस। ओके, नाउ इन फर्स्ट टॉपिक, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कुछ भी दिया होता है, एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी थिंग है, उसको आप काउंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? काउंटिंग मीन्स काउंट कर रहे हो। फर्स्ट पिक्चर देखिए, लुक एट दी बोर्ड। यहाँ पे देखेंगे तो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 क्या है? मेलोडीज। क्या है ये? 8 मेलोडीज। ओके, देन कपकेक्स बताइएगा। कपकेक्स काउंट करेंगे हम। कपकेक्स में काउंट करिए बेटा, कितना है कपकेक्स? 1 2 3 4 5 then 6. How many? 6. Clear? Now next count करिए, कैंडीज कितने हैं? 1, यहां पे लिख देते हैं मैम, 1 2 3 4 5 6 7। Here is 7. Okay, now अब बताना है मुझे कुकीज। 1 2 3 4 5। How many cookies? Here 5 cookies. Okay, 5. Now look at here. We can say that, हम लोग क्या कह सकते हैं? There are how many? कितनी है? 8। तो हमारे पास कितनी मेलोडीज हैं? 8. Okay. Now there are कितने हैं ये cupcakes? 6. Okay. Then there are dash. अब ये डैश में बताना है आपको कितने हैं, नंबर बताइए मुझे। 7. Okay. After that there are cookies. How many cookies? 5. अब लास्ट में क्वेश्चन है, देयर आर टोटल डैश आइटम्स। आइटम मीन्स जो ये लिखा है ना, आइटम्स मतलब ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं आपको, इनका टोटल बताना है। तो टोटल बताने के लिए हमसे सबको काउंट करना है। ओके, हम सबको काउंट कर लेते हैं। हम एडिशन भी कर सकते हैं, बट पहले अभी मैम सिर्फ काउंटिंग करके बता रहे हैं, बिकॉज हमारा टॉपिक नेम है काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हाउ मेनी? 26। तो टोटल आइटम्स बताइए मैम को कितने हो गए? टोटल आइटम्स 26। 26 26। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, यस, ओलंपियड वाइट। फर्स्ट वन, 2 4 6 8 इज काउंटिंग बाय स्किपिंग 2s। ओके, अब इसका क्या मीनिंग है स्टार्टिंग से हम समझते हैं बेटा। देखिए, ये नंबर लाइन पे हमें स्किप करना होगा। दिस इज द नंबर लाइन, और नंबर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 0। कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। देन आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डोंट राइट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 1, आफ्टर दैट 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, मैम ने 10 नंबर तक लिखा है। दिस इज द नंबर लाइन। व्हाट इज इट? नंबर लाइन। इसे क्या कहते हैं? नंबर लाइन। क्यों है ये नंबर लाइन? बिकॉज देखिए, यहां पे भी आपको नंबर लाइन शो हो रहा है। ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे एंडिंग हो रहा है इसका। ठीक है, वैसे तो एरो बनाया है, एंडिंग कहीं नहीं हो रहा है इसका, कंटिन्यू चलेगा, बट हमारे स्क्रीन पे यहां मैम ने सपोज किया यहां एंडिंग हो रहा है। दिस इज द लाइन, ए लाइन बना हुआ है और इस लाइन पे मैंने क्या लिखे हैं?
नंबर्स। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मैंने क्या लिख दिए हैं? नंबर्स। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पुट किए जाएंगे? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए जाएंगे 2s 3s ओके 4s। इट मीन्स इनका क्या मतलब है? 2 3 4, इसका मतलब है बेटा उतना हमें जंप करना है। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट वाला ही लेते हैं जो लिखा हुआ है इज काउंटिंग बाय स्किपिंग 2। स्किपिंग मतलब होता है हमें उस चीज को लीव करना है, ओके स्किप करना है। आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हो कि आपको जंप करना है बिकॉज यू आर सो वेरी लिटिल स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट हमें कहां से करना है? 0 से स्टार्ट करेंगे। ओके मैम ने स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 से कितना हम ले रहे हैं? फर्स्ट वाला ले रहे हैं 2s, तो 0 से 2 पे जंप करना। 0 तो 1 एंड 2, तो 2 पे जंप किया। ओके देन अगेन 2 बताइए। 3 को स्किप कर दिया, देन 4, वेरी नाइस। अगेन 4 को, फिर 5 हमें स्किप कर देना है और हम कहां जाएंगे? 6 पे, क्योंकि 2 बार जंप करना है हमें। 5 पे हम जा नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते बिकॉज हमें 2s लिखना है। आफ्टर 6 के बाद 8, वेरी नाइस। 8 के बाद 10। अब आप देखिए आपके पास क्या क्या नंबर्स आए हैं। 0 से तो हमने स्टार्ट ही किया था, ओके लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 0 को, वैसे नीड नहीं है इसका। देन 2 3 2 देन 4, आफ्टर क्या आ रहा है? 6, देन विच वन? 8 एंड लास्ट हमने 10 लिख दिया। तो ये जो नंबर्स हैं ये स्किपिंग है। कौन सा स्किपिंग है? स्किपिंग नंबर्स 2s। कौन सा है? सेकेंड्स, बिकॉज हमने कितनी बार जंप किया है? 2 टाइम्स जंप किया है। क्लियर? ओके नाउ वन मोर टाइम आपको वन एग्जांपल और ले लेते हैं मैम आपके लिए। इज द नंबर लाइन, ये एक लाइन शो कर दिया। देन पुट द नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नाउ हम इस टाइम कौन सा ले रहे हैं? 3s। ओके 3s मतलब हमें 3 टाइम जंप करना है। आप भी अपने जो रफ नोटबुक है उसमें ड्रॉ कीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 2 टाइम स्किप करने के बाद हमें 3rd पे जंप करना है, तो 3rd पे जंप किया हमने। राइट? कौन सी पोजीशन पे? 3rd पे। अगेन हमें 2 स्किप करने के बाद 3rd पे जंप करना है बिकॉज यहाँ पे कितना लिखा है? 3 स्किपिंग लिखा है, तो दिस प्लेस इज 1, दिस सेकेंड एंड 3rd प्लेस इज 6 नंबर, तो मैम ने 6 पे जंप किया। ओके देन 6 के बाद 7 8 एंड 9, 9th प्लेस इज 3rd। तो हमने कौन कौन से नंबर मिले हमें? वी गेट 3 देन 6 आफ्टर दैट 9, विच वन? 9। तो ये 3 6 9 जो आपके नंबर्स हैं ये आपको कैसे मिले हैं? 3s स्किपिंग करने पे। क्लियर? देन सेकेंड इज 10 9 8 7 इज रिवर्स काउंटिंग। व्हाट इज रिवर्स काउंटिंग? रिवर्स काउंटिंग क्या होता है बेटा? रिवर्स काउंटिंग मतलब बैकवर्ड काउंटिंग। आपने प्री प्राइमरी में किया था बैकवर्ड काउंटिंग। जो ये बैकवर्ड काउंटिंग है इसमें क्या करते हैं? बैकवर्ड काउंटिंग में हमें प्रीवियस में लिखना है। जैसे 10 लिखा, बिफोर मतलब 10 से पहले क्या आता है? 9, देन 8, देन 7, इससे बिफोर जो भी डिजिट आती है हमें वो लिखना है। 6, देन 5 4 3 2 1 एंड 0। ये हो गया बैकवर्ड काउंटिंग। ओके और ऐसे हमें किसी भी डिजिट के लिए लिख सकते हैं। इफ आई एम सेइंग 21, तो 21 से पहले क्या था? बिफोर अगर हमें लिखना होगा तो 20 19 देन 18 17 16 15 14 13 12 एंड लास्ट डिजिट इज 11। फिर 10 9 ये लिख सकते हैं। क्लियर है? ये टॉपिक कंप्लीट। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नंबर एंड नंबर नेम्स। ओके आपको क्या लर्न करना है यहाँ पे? नंबर और नंबर नेम्स। और नंबर नेम्स तो 1 to 100 मैम इतने सारे 1 क्लास में कैसे लर्न करेंगे? हमारा तो छोटा सा माइंड है और इतना सारा मैटर। इज इट क्लियर? तो हम क्या करेंगे? हम 0 से स्टार्ट करते हैं और मैम एक ट्रिक बताएंगे, आपको सिर्फ वही फॉलो करना है और उससे 1 to 100 आपको नंबर नेम्स लर्न हो जाएंगे। 0 का स्पेलिंग लर्न हो गया ZERO, ठीक है। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सबको 10 तक स्पेलिंग्स आता है। आई नो आप लोग बहुत ब्रिलियंट है, सबको 10 तक स्पेलिंग आता है।
फिर देन 11 का स्पेलिंग लर्न करना है तो ELEVEN 11, इसी तरीके से हम 20 तक लर्न कर लेंगे। आफ्टर अब मुझे मैम ने अगर आपके एग्जाम में आता है 24, तो 24 लिखने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर लिखा हुआ है 24, अब 24 का नंबर नेम लिखना है हमें, तो 20 का स्पेलिंग हमें पहले लर्न होना चाहिए। ओके, 20 का स्पेलिंग TWENTY लिख दे मैम, तो मैम ने लिख दिया TWENTY 20। देन 4 का स्पेलिंग 1 to 10 हमने लर्न किया था, तो 4 का स्पेलिंग FOUR। क्लियर? इसी तरीके से वन मोर एग्जांपल लेते हैं। इफ आई एम आस्किंग अबाउट 61 के लिए मैम पूछेंगे तो आपको 60 का स्पेलिंग लर्न करना है। सिर्फ आपको ये 3 रोज जो शो हो रहा है ना, ये स्पेलिंग्स लर्न करना है, और इससे आप नंबर नेम्स का जो स्पेलिंग है वो मेक कर सकते हो, वो भी 100 तक। ओके, तो आपको सिर्फ इतना 1 से लेके 20 तक, देन 30, 40, 50 ये सब स्पेलिंग्स लर्न करना है। इसमें भी बहुत ईजी है, देखिए 4 लिखा हुआ है, 14 लिखा है तो 4 लिखा है, 4 के बाद आपको क्या ऐड कर देना है, TEEN। ओके, हम पहले ये एग्जांपल ले लेते हैं 61। देन 61 में क्या लिखना है, 60 का स्पेलिंग SIXTY 60। आफ्टर दैट हियर इज 1 लिखा हुआ है, देन 1 का स्पेलिंग ONE 1। क्लियर? और अब मैम ने जैसे 14 बता रहे थे तो 15 के अंदर FIF लिखना है, FIV मत लिख देना, रॉन्ग हो जाएगा, FIFTEEN 15। 16 का लिखना है तो 6 का स्पेलिंग SIX 6, देन TEEN 16, तो ये TEEN ऐड करने पर 16 का स्पेलिंग। सेम 18 में लिखेंगे तो 18 में भी TEEN, 19 लिखना है तो 19 में भी TEEN। क्लियर? आपको सिर्फ 3 रोज लर्न करना है और आपका सारी स्पेलिंग्स, आपको नंबर नेम्स लर्न हो जाएंगे। देन प्लेस वैल्यू। व्हाट इज अ प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू, वैल्यू मीन्स उस चीज की डिजिट जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, इट मीन्स डिजिट के बारे में बता रहे हैं। देन प्लस प्लेस के बारे में बता रहे हैं। प्लेस, आप भी किसी प्लेस पे रहते हैं, हम जिस प्लेस में रहते हैं उसका कुछ नेम होता है, सेम वैसे ही डिजिट्स का भी जिस प्लेस पे है उसका कुछ नेम होता है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैम ने लिख दिया 45। ओके, 45 तो लिख दिया, अब आपको सबको रीड करना आता है 4, 5, 45, बट प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे मैम? प्लेस वैल्यू देखिए, वंस प्लेस ऑलवेज कहां से स्टार्ट होता है, जो आपका राइट हैंड साइड रहता है ना वहां से स्टार्ट रहता है। ओके, जिस हैंड से आप लिख रहे हैं ना, इट मीन्स राइट हैंड साइड के। यहाँ पे तो राइट हैंड साइड से हमारा वंस प्लेस स्टार्ट हो रहा है, देन टेंस प्लेस, और वंस प्लेस को क्या समझना है हमें, विंडो सीट। क्या समझना है हमें, विंडो सीट। विंडो सीट देखो आपको बहुत अच्छी लगती है, विंडो सीट पे बैठते हैं ना हम, तो वंस प्लेस को भी विंडो सीट ही अच्छी लगती है, तो इसलिए वंस प्लेस भी कहाँ रहता है, विंडो सीट के पास रहता है। तो वंस प्लेस, देन सेकंड वन टेंस प्लेस। ओके, तो वंस एंड टेंस तो मैम ने लिख दिया। अब ये 4 और 5 तो बता दिया मैम ने, और वो क्या कह रहे हैं ऊपर, प्लेस वैल्यू। तो ये तो 45 अगर कहते हैं तो 45 तो डिजिट है, 45 इज डिजिट, ये तो डिजिट है। अब प्लेस वैल्यू बताने के लिए तो वंस प्लेस पे बताइए, ओ लिखा हुआ है, इट मींस वंस। ओके, वंस प्लेस पे 5, देन टेंस प्लेस पे 4, तो ये हमारा प्लेस वैल्यू पता चल गया। अगर हमें 4 का प्लेस वैल्यू बोल रहे हैं तो टेंस प्लेस पे है 4, और 5 का पूछा जाता है तो 5 कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एबेकस। अब एबेकस क्या होता है, देखिए मैम यहां ड्रॉ कर रहे हैं आपके लिए, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, यहां पे वंस क्योंकि विंडो सीट है, देन टेंस। ओके, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो दोनों साथ साथ में रहेंगे, वंस एंड टेंस। ये 2 इस तरीके से बनाया होता है, एबेकस जो रहता है उसके अंदर इस तरीके से स्टिक्स होती हैं और उसमें बीट्स होती हैं, उन बीट्स को काउंट करके हमें वो सेम नंबर लिखना होता है। अब मैम यहाँ पे बीट्स बना देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 बीट्स बना दिया। अब हमें काउंट करना है 1 2 3 4, कितना लिखेंगे हम वंस प्लेस पे 4, देन टेंस प्लेस पे 1 2 3, हाउ मेनी 3, तो 34 जो नंबर आया है ये क्या लिखा है, लिखा है द नंबर 35 इज शोज ऑन द एबेकस एस। तो इस पे इस शो जो एबेकस बना हुआ है ना, इस पे क्या नंबर शो कर रहा है, 35। हाउ, कैसे कर रहा है वो, आई विल एक्सप्लेन यू। अभी मैम आपको बताते हैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, लुक एट दी बोर्ड, वंस टेंस, हमें 5, हमें प्लेस वैल्यू प्रॉपर पता होना चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू नहीं बताए तो आपको नहीं पता रहेगा कि एबेकस पे कैसे बीट्स को ड्रॉ करना है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज वंस एंड 3 टेंस प्लेस पे, तो 5
बनाने के लिए हमें वंस प्लेस पे कितने बीट्स बनाने होंगे? 5. ओके, तो वंस प्लेस पे 1 2 3 4 5. हाउ मेनी? 5. देन 3 प्लेस पे है. 3 प्लेस कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है. 3 डिजिट जो हमारा शो हो रहा है वो 10th प्लेस पे है. तो 10th प्लेस पे कितने बिट्स है? 3 बिट्स. तो 1 2 3 हमने ड्रॉ कर दिया. अब आप यहां पे देखेंगे सेम आपको ड्रॉ दिख रहा है. कैसे दिख रहा है वो भी देखते हैं हम. 1 2 3 4 5 और हमारी कितने बिट्स है? 5. राइट. देन 1 2 3 तो यहां पे कितने बिट्स हैं? 3. ओके, क्लियर. तो जितना जो भी डिजिट दिया होगा उतने आपको एबेकस पे नंबर्स ड्रॉ करने हैं, यानी बीट्स जो होती है वो ड्रॉ करने हैं और नंबर आपको डिजिट जो होता है लास्ट में लिखना है. नाउ नेक्स्ट, एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब स्मॉल नेम होता है. क्लास में जैसे आप मैम अटेंडेंस लेते हैं मॉर्निंग में, तो आपको सबका जो नेम होता है ना वो प्रॉपर नेम होता है जो डॉक्यूमेंट्स में यूज होता है. राइट. अब घर पे मम्मा प्यार से कुछ बोलते हैं, पापा कुछ और बोलते हैं, दादू दादी सब अपने अपने नाम से प्यार से बोलते हैं आपको. राइट. तो इसी तरीके से जो प्लेस वैल्यू होता है, जब हमने प्लेस वैल्यू तो देख लिया, 45 का प्लेस वैल्यू जैसे हमने लिखा था, 45 का प्लेस वैल्यू 1 देन 10, राइट, ऐसे लिखा था. अब एक्सपेंडेड फॉर्म, अब इसी को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. ये तो समझ लीजिए निकनेम है, स्मॉल नेम है उनके, और अब एक्सपेंडेड फॉर्म वाले नेम चाहिए हमें, यानी जो वो डॉक्यूमेंटली यूज करते हैं. इट मींस एक्सपेंडेड फॉर्म आपका परमानेंट जो नंबर नेम होता है ना वो. ओके, तो 45. अब 45 को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 4 के बाद जितने डिजिट है ना उसके बाद हमें 0 लिख देना है. ओके, 4 के बाद आपको कितना शो हो रहा है? सिंगल नंबर शो हो रहा है ना. और टेंस में वैसे भी मैम आप 10 कैसे लिखते हो? अगर मैंने आपको कहा 10 लिखिए, आप कैसे लिखोगे? 10 1 0 10 लिखोगे. राइट. तो 0 में कितना है? 1 0 जो लिख रहे हो उसमें 0, सिंगल 0 आ रहा है. तो यहां पे भी आफ्टर 4 कितनी डिजिट दिख रही है? सिंगल डिजिट दिख रही है. सिंगल मतलब 1 डिजिट. ओके, तो 1 डिजिट शो हो रहा है. तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 40 प्लस 5 के बाद कोई डिजिट है? नो, बिकॉज वंस प्लेस पे 5 क्या है, तो हमें क्या करना है? एज इट इज 5 लिख देना है. दैट इज अ एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके, वन मोर एग्जांपल, 38. अब बताइए 38 का मैम क्या लिखेंगे? राइट डाउन फास्ट, अपनी अपनी नोटबुक्स में जल्दी से लिखिए, देखते हैं मैम से फास्ट लिखते हैं आप. 30 प्लस 8. वन मोर एग्जांपल, 65. राइट डाउन फास्ट, 60 प्लस 5. आपको कोई एक्सपेंडेड फॉर्म में कहते हैं तो आपको इस तरीके से लिखना है, और प्लेस वैल्यू के लिए पूछते हैं तो प्रॉपर बताना है 5 कौन से प्लेस पे है? 1th प्लेस पे, और 4 कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे. नाउ नेक्स्ट, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन. ये तो मैम हमने पहले भी रीड किया हुआ है. बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन प्रीवियस क्लास में आप सब ने पढ़ा है. बिफोर क्या होता है, आफ्टर क्या होता है, बिटवीन क्या है. फिर भी मैम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. बिफोर मीन्स जो पहले आता है. ओके, वो क्या कहलाता है? बिफोर. आफ्टर मीन्स बाद में जो होता है वो बिफोर होता है, आफ्टर होता है. एंड देन बिटवीन, मिड में जो होता है, दो नंबर्स के जो मिड में रहेगा दैट इज बिटवीन. अब बिफोर, फर्स्ट हम मैम ले लेते हैं बिफोर. बिफोर में देखिए क्या करना है. अगर मैंने 5 लिखा है तो 5 से पहले बताइए मुझे, टेल मी विच नंबर, कौन सा नंबर आएगा? 4. तो 4 क्या हो गया? बिफोर. 4 नंबर बिफोर. इसी तरीके से आफ्टर का लिखना है मुझे. अगर आफ्टर मीन्स बाद में. ठीक है, बाद में क्या रहेगा? तो बाद में अगर मैम ले रहे हैं नंबर, यहां पे आफ्टर लिख रहे हैं मैम, देन यहां लिखा मैम ने 6. व्हाट कम्स आफ्टर 6? 6 के बाद बताइए 1 2 3 4 5 6 देन 7. राइट, 7 नंबर लिखेंगे मैम. ओके, तो ये है आफ्टर. देन बिटवीन, बिटवीन में बताइएगा मुझे, नाउ वी आर टेकिंग बिटवीन. Tell me 5 or 6. What comes after 5? What comes after 5? 6.
और आफ्टर 6 7, तो इट मींस 5 और 7 जो दो आपको डिजिट्स दिख रहे हैं इनके मिड में क्या लिख रहे हैं हम 6 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं 6, ये हाईलाइट हो रहा है ना 6, इट मींस इन दोनों के मिड में जो लिखते हैं उसको बिटवीन, बिफोर मींस 4 जो लिखा हमने बिफोर, आफ्टर मींस जो बाद में लिखा जाता है दैट मींस आफ्टर। क्लियर? ओके, हियर इज सम पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पे, हियर आर सम पिक्चर्स, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन उसी से रिलेटेड है, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन से रिलेटेड हैं आपके वो पिक्चर्स। आपको बताना है, यहाँ कुछ फिलअप दे रखे हैं उसमें क्या लिखेंगे, पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं, देन आफ्टर दैट हम ये जो एक्सरसाइज है उसको फिल करेंगे। यहाँ आपको एक दिख रहे हैं आइसक्रीम वाले अंकल दिख रहे हैं, राइट, और ये पूरा आपको भी देखो लाइन से, जब आप बस में जाते हैं तो आप कैसे जाते हैं, स्कूल से आप डिस्पर्सल के टाइम जाते हैं तो भी लाइन में जाते हैं, कॉरिडोर में अगर क्लास से बाहर जा रहे हैं रिसेस के टाइम तब भी आप कैसे जाते हैं, लाइन से जाते हैं। ये लोग भी पूरा क्या बना के आए हैं, लाइन बना के आए हैं, 1 बाय 1 आएंगे और अपना आइसक्रीम वाले अंकल से लेके जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे क्या है, रौनक, सेकंड नंबर पे मोहित, थर्ड नंबर पे सिया, फोर्थ नंबर पे प्रिया एंड फिफ्थ नंबर पे काव्या। ओके, तो ये सब इनके नेम्स दे रखे हैं और ये इक्वल जैसे लाइन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। और वो भी देखिए लाइन जैसे मैम आप असेंबली में कैसे बनाते हैं, लाइन अपना अकॉर्डिंग टू हाइट बनाते हैं, इनका लाइन भी देख रहे हैं आप अकॉर्डिंग टू हाइट है। ओके, अब देखिए वी कैन से दैट मोहित इज जस्ट रौनक। वेयर इज रौनक, रौनक कहां पे है, फर्स्ट नंबर पे है रौनक। जस्ट यानी कि जो मोहित का पोजीशन पूछा जा रहा है, मोहित कहां है, रौनक के जस्ट बाद में है, पहले है, बाद में मीन्स आफ्टर, तो हम यहां क्या लिख देंगे आफ्टर। क्या लिखेंगे मैम, AFTER आफ्टर। ओके, नाउ सिया इज जस्ट प्रिया। वेयर इज प्रिया, प्रिया ढूंढते हैं हम, देखिए प्रिया मिल गई हमें। ओके, देन सिया, वेयर इज सिया, सिया कहां पे है, यहां है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सिया इज जस्ट प्रिया, सिया इज जस्ट प्रिया, तो प्रिया के जो आपको दिखाई दे रही है सिया कहां है, पोजीशन नंबर 3 पे, बिफोर है आफ्टर है, बिफोर, तो सिया is just before Priya. Last one, Priya is in between Sia and Kavya. तो प्रिया और बिटवीन किनके है, सिया एंड काव्या के बिटवीन है। प्रिया आपको किसके बीच में दिख रही है, सिया और प्रिया के बिटवीन है। जो बिटवीन मतलब इधर भी है और इधर भी है, जो मिड में रहता है दैट मीन्स बिटवीन। ओके, नाउ Olympiad Bite one more time. We can also find which number comes just after, before, in between by counting. वो already we have done, previous में हमने कर लिया है कि कैसे करते हैं, ये कैसे बताया इन्होंने। Olympiad Bite में कह रहे हैं कि आप लोगों को after, before और between आप किससे कर सकते हो, काउंटिंग से भी कर सकते हो। Okay, one more time I will explain. यहाँ पे मैंने लिखा 6, then tell me, बताइए अब क्या लिखेंगे मैम, हमें काउंटिंग के अकॉर्डिंग देखना है, तो 5, दैट इज ये तो क्या हो गया बिफोर, ये क्या लिखा है मैम ने, बिफोर नंबर आस्क किया। ओके, अब बताइए नेक्स्ट हम आफ्टर पे लेके चलते हैं। आफ्टर में बताइए व्हाट कम्स 7, 7 के बाद क्या लिखेंगे, ये लिखते हैं मैम आफ्टर। आफ्टर में बताइए व्हाट कम्स आफ्टर 7, 8, देन बिटवीन, बिटवीन के लिए बताना है आपको 4, व्हाट कम्स आफ्टर 4, 5, 4, 5, 6, इट मीन्स इन बिटवीन। ओके, ये क्या है बिटवीन। तो आप काउंटिंग में भी, ये तो स्मॉलेस्ट नंबर लिया आपसे, 1 डिजिट, ओनली 1 डिजिट का नंबर लिया है मैम ने। विच नंबर, ओनली 1 डिजिट का नंबर लिया है, हम 2 डिजिट का नंबर भी ले सकते हैं। ओके, ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड, आपके क्लास में जो रैंक आता है तो मैम कहते हैं ना ही इज फर्स्ट पोजीशन, ही इज सेकंड पोजीशन, शी इज फर्स्ट पोजीशन, जो पोजीशंस बताते हैं, जो पोजीशंस को शो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर। ओके, अब वन मोर एग्जांपल लेते हैं। आपकी जो न्यू नोटबुक आती है, आप उस पर नेम लिखा रहता है, देन उसके बाद आपका क्या लिखा रहता है, स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड लिखा होता है दैट मीन्स उसमें आप क्या लिखते हो, क्लास लिखते हो। आप कौन सी क्लास में हो, फर्स्ट क्लास में हो,
तो आपके पेरेंट्स आपकी नोटबुक पे इस तरीके से लिख देते हैं, राइट। जब स्टार्टिंग में सेशन स्टार्ट होता है तो आपके नेम, क्लास इस तरीके से लिखा जाता है। कुछ नोटबुक्स में तो स्टैंडर्ड लिखा होता है, कुछ नोटबुक्स में क्लास लिखा होता है। स्टैंडर्ड मीन्स आप कौन सी क्लास में है, फर्स्ट में है तो फर्स्ट लिख देंगे। आफ्टर फर्स्ट के बाद कौन सी क्लास में आओगे, सेकंड में आओगे ना, तो सेकंड में कैसे लिख देंगे, कुछ तो रोमन नंबर्स में लिख देंगे और कुछ क्या लिखेंगे, सेकंड, इस तरीके से लिख देंगे, राइट। तो ये जो फर्स्ट सेकंड मैम लिख रहे हैं ना, दैट इज ऑर्डिनल नंबर। ये सब क्या है, ऑर्डिनल नंबर्स है। अब यहां पे देखना है रौनक कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पे है, तो फर्स्ट लिख के 1 लिख के एस टी, इट मीन्स फर्स्ट। देन सेकेंड तो 2 लिख के एन डी लिखना है, इट मीन्स सेकेंड। देन थर्ड में 3 लिख के आर और डी लिखना है आपको, ये हो गया थर्ड। फोर्थ पोजीशन में, फोर्थ में एफ लिख के टी एच। अब फोर्थ ऑनवर्ड्स जितनी भी क्लासेस होती है ना, फोर्थ फिफ्थ, इनमें देखिए फिफ्थ टी एच लिख रहे हैं, लास्ट में हम टी एच का साउंड आ रहा है, तो सब में हमें क्या लिखना है, टी एच लिखना है। बस हमें फर्स्ट का रिमेंबर रखना है। फर्स्ट में हमें क्या लेना होगा, फर्स्ट में एस टी लिखते हैं, एस और टी, ओके। देन सेकेंड में एन डी और थर्ड में आर और डी, थर्ड आर और डी लिखेंगे। देन फोर्थ ऑनवर्ड्स क्या लिखेंगे, टी एच। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन, टेंथ लिखेंगे ना, तो उसमें सब में क्या लिखेंगे, टी एच। इट मीन्स ये सब क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ओके। तो ऑर्डिनल नंबर्स आर नंबर्स लाइक फर्स्ट, सेकेंड and are used to identify the position of an object or a person from a particular point. जिस point पे वो position आपको show कर रहा है, that means the ordinal number. Clear? Okay, now move to next slide. Here is self test 1. The number name for 85. 85 तो हमने read कर दिया, okay, but number name कहाँ पे है, spelling of 8 का स्पेलिंग देखिएगा, ये रहा, ठीक है। बट मैम ने क्या बोला है, 85, तो हमें दोनों नंबर, बिकॉज बोथ आर फ्रेंड्स, तो हमें दोनों को कॉमनली बोलना है 85। तो EIGHTY 80, FIVE 5, तो C ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, द नंबर शोज ऑन द एबेकस इज। अब यहां पे हमें बीट्स को क्या करना है, काउंट करना है, 1 2 3, ओके, 1 और 2, ओके। यहां पे लिखा हुआ है 2, 23, तो 23, वेयर इज 23, दिस इज 23, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो हमें 87 लिखा हुआ है 7 प्लेस 1 प्लेस पे, देन दिस इज 10th प्लेस, ओके, ये 10th प्लेस पे। तो 1st प्लेस पे प्लेस वैल्यू किसका है, 7 का, तो 7 पे क्या हम क्या लिखेंगे, 70 तो नहीं लिख सकते, आफ्टर 7 कुछ डिजिट दिख रहा है, नहीं, तो 1st प्लेस तो क्या है, विंडो सीट है, तो इट मीन्स ये तो हमें क्या लिखना होगा, ओनली 7, इट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज डैश कम्स इन बिटवीन 42 एंड 44, काउंटिंग बताइए मुझे, 41, 42, देन व्हाट कम्स आफ्टर 42, 43, so 43 is answer and C option is correct, okay. Now next, the expanded form of 85, 85 का expanded form बताना है, 45 का expanded form, यहाँ पे लिखा 45, तो हमने लिखा वंस, और 10th प्लेस पे हमने लिखा 4, 1st प्लेस पे हमने लिखा 5, तो 45 का एक्सपेंडेड फॉर्म बताइएगा। व्हाट कम्स आफ्टर, इतने हैं इसमें 0 सिंगल, तो हमें 0 लिखना है, देन हियर इज 5, हमने 5 लिख दिया, तो 40 प्लस 5, वेयर इज 40 प्लस 5, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। ये प्रीवियस जो टॉपिक किया था उसका सेल्फ टेस्ट 1 है। देन नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स मतलब आपको कंपेयर करना है, 2 डिजिट्स का कंपेयर करना है। अब वो कैसे करना है, लुक एट दी बोर्ड, मैम ने लिखा 45 और यहां पे लिख दिया 4, यहां पे आपको दिख रहा है 2 डिजिट्स है, 1 2, और यहां पे कितना है, सिंगल 1 डिजिट है। तो कंपेयर करने पर दोनों में हमें पता चल रहा है, यहाँ तो 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, विच वन इज ग्रेटर, ऑब्वियसली जिसमें डिजिट्स ज्यादा हैं वो कंपेयर करने पे बिगर रहेगा, ओके। वन मोर एग्जांपल, 5 and 5 5,
ओके 55, 54 और 55। अब इन दोनों नंबर्स में आपको कुछ सेम दिख रहा है? यस मैम, हमें ये तो सेम दिख रहा है, 55 तो बोथ आर सेम। ठीक है मैम, सेम लिख देते हैं। अब क्या करें, ये तो सेम हो गया, और 4 और 5 का क्या करना है हमें? ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो मैम इन दोनों का हम कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है? 5। ये वाला क्या है? बिगर। तो विच वन इज बिगर? 55 आपका क्या होगा? बिगर नंबर होगा। ओके, देन 46, देन यहां पे 66 लिख लिया। अब मैम क्या करें? 4 और 5, 4 और ये जो 6 है, यहां पे दोनों में डिफरेंट दिख रहा है, बट 6 क्या है? सेम। तो विच वन, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों क्या आ रहे हैं? डिफरेंट। तो इन दोनों में से बताइए विच वन इज बिगर? 6 नंबर इज बिगर, इट मीन 66 आपका क्या कहलाएगा? ग्रेटर नंबर। ओके, नाउ हियर इज फर्स्ट केस, व्हेन वी स्टार्ट द कंपेयरिंग नंबर वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कैसे जाना है हमें? लेफ्ट टू राइट जाना है। ओके, इस तरीके से आना है। तो 2 डिजिट और यहां पे 1 डिजिट। तो यहां पे देखिए 1 और 2, 15 जो दिया हुआ है, इस बुक पे 15 लिखा है और इस बुक पे डिजिट लिखा है 4। तो 15 को काउंट कर रहे हैं, 1 और 2 डिजिट्स को काउंट करना है, तो 1 एंड 2 और यहां पे 4। विच वन इज ग्रेटर? दिस वन इज ग्रेटर। ओके, नाउ नेक्स्ट केस 2, 1 डिजिट इज सेम इन बोथ द नंबर्स। इन दोनों नंबर्स में आपको कौन सा सिमिलर दिख रहा है? 43 इन दिस बुक, 43 एंड हियर इज 53। तो 43 और 53 में सिमिलर कौन सा है? 3 नंबर। एंड कंपेयर कर रहे हैं तो इन दोनों को देखिएगा, 5 और 4 क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है, और 3 क्या आ रहा है? सेम नंबर आ रहा है। तो विच वन इज बिगर? 53। देन 10th डिजिट इज सेम इन द बोथ नंबर्स। ये ऑलरेडी हम एग्जांपल्स ले चुके हैं। 10th प्लेस पे दिस इज अ 1th प्लेस, दिस इज 10th प्लेस, 1th प्लेस, 10th प्लेस। तो 10th प्लेस पे दोनों आपको सेम दिख रहा है, 7 दोनों सेम दिख रहा है, बट 5 और 2 क्या है? स्मॉलर। तो 2 नंबर तो क्या हो गया? स्मॉलर, और 5 नंबर क्या है? ग्रेटर। तो दिस वन इज ग्रेटर। ओके, नाउ असेंडिंग, न्यू टॉपिक, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको यहाँ मंकीज शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, राइट? तो देखिए वो कैसे हैं, ये स्मॉल, फिर थोड़ा बिगर, फिर बिगर, फिर बिगर। इट मींस असेंडिंग में आपको कैसे मूव करना है? डिजिट जो आपके पास आएंगी उनको कैसे मूव करना है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। मंकी का शेप दिख रहा है आपको? स्मॉलर, देन थोड़ा बिगर, फिर बिगर, फिर बिगर। ये लास्ट वाला तो बहुत बिगर है, बहुत खाना खाता है ये तो, क्या बात है। नाउ नेक्स्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कैसे दिख रहा है? देखिए आप स्क्रीन पे देखेंगे, ये सबसे बिगर आ गए, फिर इससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, और लास्ट वन वाला तो बहुत ही स्मॉल है, आपकी तरह छोटा सा, राइट? ये वाला तो सबसे छोटा है। इट मींस लास्ट में हमें स्मॉलेस्ट डिजिट लिखना है। नाउ आई विल टेक सम एग्जांपल्स। अब आप बताइएगा मुझे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा लेस देन है, कौन सा हमें पहले लिखना है, कौन सा हमें बाद में। फर्स्ट हमें कैसे अरेंज करना है? सेम डिजिट्स को हम दोनों में करेंगे, असेंडिंग में करते हैं। ओके, असेंडिंग में अरेंज करिए। सबसे आपको पहले मंकी कैसा शो हो रहा था? वन मोर टाइम दिखा देते हैं मैम। ये देखिए, आपको सबसे पहले मंकी कैसा दिखाई दे रहा था? स्मॉलेस्ट दिखाई दे रहा था ना। अब स्मॉलेस्ट से बिगर, 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 लास्ट में सबसे बिगर। ओके, नाउ स्मॉलेस्ट नंबर, हम मैम ने कंपैरिजन भी बताया है, कंपैरिजन नंबर करेंगे तो कंपैरिजन करने पर 1, 11, इट मींस सबसे स्मॉलेस्ट। आफ्टर दैट 11 के बाद देखिएगा 2 है, नो, 3 है, नो, 4, नो, देन 5 नंबर पे जाएंगे तो 51, देन 61, देन 71। इट मींस ये तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सेम नंबर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है। तो विच वन इज बिगर? 71 सबसे लास्ट में जो मंकी आपको दिखाया था डिसेंडिंग ऑर्डर में, देखिए ये सबसे बिगर है। ओके, फिर उससे स्मॉलेस्ट, उससे स्मॉलेस्ट, और सबसे लास्ट में स्मॉलेस्ट। इट मींस हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लेना है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा डिजिट है? 71 मैम। देन आफ्टर दैट 71, 61, कंपैरिजन में हमें पता है 51 लिख देंगे, और लास्ट डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट आपकी तरह 11। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। देयर इज अ सेल्फ टेस्ट 2। अब तो फर्स्ट भी कर लिया, देन अब हम कौन सा कर रहे हैं?
सेल्फ टेस्ट सेकंड। और जो किसका आएगा, ये दोनों टॉपिक किसको कवर करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स को करेंगे, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स को करेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है। मैम कैसे पता करें ग्रेटेस्ट कैसे है, तो बेटा इसको हमें क्या करना है, नंबर फॉर्म में लिख लेना है। क्या करना है, हमें इसे नंबर फॉर्म में लिखेंगे। नंबर फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या यूज करना है, 85 इसको रीड करना है, तो इसके पास मैम ने 85 लिख लिया। देन 35 मैम ने यहाँ पे 35 लिख लिया। देन 72 तो मैम ने यहाँ 72 लिख लिया। लास्ट 20 क्या लिखा है, 20। रीड प्रॉपर्ली करना है बेटा, उसको केयरफुली रीड करना है, तभी आंसर सही आएगा। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट। अब सब डिजिट में ग्रेटेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है, मैम ने कंपैरिजन बताया था। विच वन इज, पहले हमें टेंस प्लेस पे देख लेना है, टेंस प्लेस पे ग्रेटर कौन सा है, मैम 8 नंबर इज ग्रेटर, तो 85, इट मीन्स आंसर ए। ओके, नाउ द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, मंकीज को अपने माइंड में रखना है। सबसे स्मॉलेस्ट मंकी बोला था, असेंडिंग में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ हमें मूव करना है। तो असेंडिंग में सबसे स्मॉलेस्ट देखना है, स्मॉलेस्ट नंबर 4, टेंस प्लेस पे 4, तो 42 तो यहाँ पे भी दिख रहा है। इन दोनों को हमें नहीं देखना है, ये दोनों तो हमारे ऑप्शंस होंगे ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे से 42 हेयर इज। ओके, तो 42 हमने यहाँ देख लिया। देन आफ्टर 42 5 नंबर आ रहे हैं, नो। देन 6, 68 एंड 79, इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड हैज स्मॉलेस्ट नंबर, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा शो हो रहा है आपको, स्मॉलेस्ट नंबर देखिएगा, वही कंपैरिजन करना है हमें। 39 नंबर हमें सबसे स्मॉलेस्ट दिख रहा है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स है, डैश इज ग्रेटेस्ट नंबर 30, इट मींस 30 से ग्रेटर कौन सा है। तो 30 के बाद देखिए हमें 30 लिखना है और 32 भी दिया हुआ है, तो बोथ आर सेम, ये तो दोनों सेम है कंपेयर करने पर, बट वंस प्लेस पे, दिस इज द वंस प्लेस। ओके, इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर, तो 32, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कैप्स इज सेट पी, हाउ मेनी कैप्स, अब हमें काउंट करना होगा मैम इसको, तो कितने कैप्स हैं, कैप्स को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, हाउ मेनी 5, एंड बॉल्स कितना है, 1 2 3 4, बॉल्स 4। द नंबर ऑफ बॉल्स इज सेट क्यू, इट मींस जो पी दिया हुआ है ये तो कैप्स को डिनोट कर रहा है, और कैप्स को नंबर कितना बता रहा है, 5, और क्यू किसको बता रहा है, बॉल्स को, और कितना नंबर है, 4। तो कह रहे हैं द नंबर ऑफ कैप्स इज सेट पी इज, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। ओके, देन द नंबर ऑफ बॉल्स इज सेट ऑफ, इट मींस 5 और 4, इन दोनों सेट में बताना है कौन सा बिगर है, विच वन इज बिगर, 5 is bigger, it means more than. Okay, B option is correct. This is the last question of this session. Okay, bye everyone. Next session में मिलते हैं same place पे exercise के साथ. Thank you for watching this video.